नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से क्या पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, हम पिछली कक्षा तक क्या पढ़ रहे थे। हम पिछली कक्षा तक 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें अपने थोड़ा बहुत क्या किया था उसके बारे में जाना था कि ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होती है, शब्द समीकरण क्या होती है, असंतुलित समीकरण क्या होती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। इस बारे में कल पीछे की कक्षा तक अपन ने क्या की थी, चर्चा की थी थोड़ी सी। अब देखो, ढांचा रासायनिक समीकरण जो होती है, उस समीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है। अब उस समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं वो पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखो, आज की क्लास का अपना टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण, यानी किस प्रकार से चरण, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो वो अपने बुक के अंदर दे रखे हैं चरण की, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, तो उनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो देखो, क्या है अपना पहला चरण, क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी सूत्र होते हैं उन सूत्रों के उन सूत्रों को किस में बंद करते हैं, एक डिब्बे में क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो अपना पहला चरण क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के सभी सूत्रों को डिब्बों में क्या करते हैं, या बक्से में बंद करते हैं। जितने भी सूत्र होते हैं अभिकारक में, उत्पाद में, उन सबको क्या करते हैं, एक बक्से में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखो किस प्रकार से करते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, इनसे HCl बनेगा। अब इनको क्या करते हैं, पहले इस प्रकार से डब्बों में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये है अपना पहला चरण। अब देखो कि इनको डब्बों में क्यों बंद किया है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जो किसी भी अभिकारक या उत्पाद का जो क्या मूल सूत्र होता है उसमें अपन किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है, HCl इसका क्या है, मूल सूत्र है। क्या है, मूल सूत्र है। अब अपन HCl में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना तो यहाँ H को क्या कर सकते, यहाँ 2 लगा सकते, ना Cl के यहाँ क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है, मूल सूत्र होता है। इसमें अपन किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते, इस कारण से क्या लगाते हैं अपन, डिब्बे लगाते हैं। दूसरा चरण अपना क्या है, चरण नंबर 2। सेकंड चरण में क्या करते हैं, असंतुलित जितने भी क्या होते हैं, ये तो सारे असंतुलित ही हैं। तो असंतुलित अभिकारकों तथा उत्पादों को क्या करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं, यानी कौन कौन से असंतुलित हैं। क्या लिखेंगे, असंतुलित परमाणुओं की सूची बनाएंगे। तो यहाँ अपने पास समीकरण कौन से लिए अपन ने, H2 प्लस Cl2 क्या लिया है, HCl बनेगा। इस समीकरण को लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो असंतुलित परमाणु है यानी अभिकारकों और उत्पादों में अलग अलग हैं, अलग अलग संख्या में है, उनकी क्या बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे। तो वो किस प्रकार बनाएंगे, देखो समीकरण यही है अपने पास। तो क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे पहले, क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl, और इनको डिब्बों में बंद कर दिया पहले चरण में, तो इनको क्या कर देंगे, डिब्बे में बंद कर देंगे। अब असंतुलित परमाणु जो है उनकी क्या बनाएंगे, सूची बनाएंगे। यानी कौन कौन से परमाणु हैं, परमाणु लिख दिए। परमाणु के बाद में यहाँ क्या लिखेंगे कि वह परमाणु, ये इधर अभिकारक होते हैं, इधर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। यानी अभिकारक में कितने, अभिकारकों में संख्या,
दूसरा क्या लिखेंगे, उत्पादों में संख्या। इस प्रकार से क्या बनाते हैं, सूची बनाते हैं। यानी कौन कौन से तो परमाणु हैं और अभिकारक में वो कितने और उत्पाद में वो कितने। तो यहाँ पर अपने पास कौन कौन से परमाणु हैं, H और क्या है Cl, दो ही परमाणु है अपने पास। तो यहाँ पहला तो क्या है H, पहला तो कौन सा है अपने पास H, दूसरा कौन सा है Cl। तो H अभिकारकों में कितना है, अभिकारकों में अपने पास H की संख्या 2 है तो 2 लिख दिया। उत्पाद में अपने पास H की संख्या कितनी है, 1, उत्पाद में 1 लिख दिया। Cl अभिकारक में कितने हैं, 2, उत्पाद में कितने हैं, 1, तो ये लिख दिया अपना चरण नंबर कौन सा हो गया, 2। इस प्रकार से क्या बनाते हैं अपन, सूची बनाते हैं कि कौन कौन से जो अभिकारक या उत्पाद या परमाणु हैं वो क्या है, असंतुलित है। तो असंतुलित है उनको छांटेंगे। इधर तो क्या लिखेंगे, परमाणु, इधर पहले अभिकारक होते हैं फिर उत्पाद होते हैं। तो पहले अभिकारक में कितनी है संख्या, फिर उत्पाद में कितनी है संख्या वो लिखेंगे। तो यहाँ अपने पास अभिकारक में हाइड्रोजन कितने थे, 2, उत्पाद में 1, Cl अभिकारक में कितने, 2, उत्पाद में कितने, 1। ये है चरण नंबर 2। अब देखो इसका तीसरा चरण क्या होता है, तीसरा चरण होता है कि सबसे अधिक संख्या में जो परमाणु होता है पूरी अभिक्रिया में उसको क्या करते हैं, सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ देखो चरण नंबर 3 क्या है अपना, चरण नंबर 3 है कि सबसे अधिक संख्या में मौजूद जो परमाणु होता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो लिखो चरण नंबर 3 क्या है कि सबसे अधिक संख्या में मौजूद परमाणु को सबसे पहले संतुलित करते हैं। यह है अपना चरण नंबर 3 कि सबसे अधिक संख्या में जो परमाणु मौजूद है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ देखो पूरी अभिक्रिया में गिनने, उत्पाद में भी और अभिकारक में भी कितने, ध्यान देखो H देखो इस अभिक्रिया में कितने हैं, 2 और 1, 3। यहाँ Cl भी कितने हैं, 2 और 1, 3। तो इस अभिक्रिया में तो अपने पास जो परमाणु है दोनों ही क्या है, समान है पूरी अभिक्रिया में। H भी पूरी अभिक्रिया में 3 है, Cl भी पूरी अभिक्रिया में क्या है, 3 है। तो इसमें तो कोई सा भी क्या कर सकते हैं अपन ले सकते हैं। तो जो परमाणु सबसे अधिक संख्या में होता है उसको करते हैं। तो यहाँ अपने पास तो सारे क्या हैं, एक समान ही है। तो एक समान है तो अपन क्या लिख देंगे, या तो H ले लो या क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे। देखो क्या लिखेंगे, पहला कॉलम क्या बनाएंगे, पहला कॉलम बनाएंगे कौन सा ले रहे हैं, H ले लें। तो क्या लिखेंगे, H हाइड्रोजन यानी H के परमाणु, H के परमाणु। इधर क्या लिखेंगे, अभिकारक में, इधर क्या लिखेंगे, उत्पाद में। तो अभिकारकों में, अभिकारक में अपने पास क्या है, H2 है। किस रूप में है, H2 के रूप में। दूसरा क्या है, उत्पाद में, उत्पाद में अपने पास किस रूप में है, HCl यानी Cl के साथ में जुड़ा है। यानी यहाँ 1 है, यहाँ कितने 2। तो अब क्या लिखेंगे, H का परमाणु लिया अपन ने अभिकारक में और उत्पाद में। अभिकारक में किस रूप में है, H2 के रूप में। उत्पाद में किस रूप में है, HCl के रूप में। अब देखो प्रारंभ में क्या लिखेंगे, पहले प्रारंभ में यानी अभिक्रिया होने से पहले, नहीं संतुलित करने से पहले क्या क्या है वो लिखेंगे। देखो प्रारंभ में पहला पॉइंट क्या होगा अपना, प्रारंभ में यानी संतुलित करने से पहले क्या है अपने पास। प्रारंभ में देखो H2 कितने हैं, H परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 1। ये तो प्रारंभ में है। अब क्या लिखेंगे, संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के
लिए। तो अपना अगला पॉइंट क्या हो गया कि संतुलित करने के लिए क्या है अपने पास कि इधर तो कितने 2 ही हैं, तो इधर तो 2। अब बराबर करनी है, तो बराबर करनी है तो इधर क्या करना पड़ेगा अपने पास, 1 को किससे करेंगे 2 से गुणा। यहाँ HCl में ही तो है ये, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 को किससे गुणा करेंगे कि बराबर हो जाए इधर और इधर। 1 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 1 गुणा 2 बराबर कितने होंगे 2, यानी HCl के अंदर भी H कितने हो जाएंगे फिर 2 हो जाएंगे। तो क्या लिखा अपन ने प्रारंभ में, यानी जो है वो ऐसा का ऐसा लिखना है, यानी उत्पाद में 2 है, विकारक में क्या है, विकारक में 2 है, उत्पाद में कितने हैं 1 है। फिर लिखेंगे कि संतुलित करने के लिए क्या अपने पास, तो संतुलित करने के लिए अपने पास है कि यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 1 है, इसको भी क्या करना है संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करेंगे तो दोनों बराबर करने हैं, तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो HCl में भी H कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यानी HCl को किससे गुणा करना है अपने पास 2 से गुणा करना है। तो देखो क्या होगा, समीकरण क्या बनेगी H2 + Cl2। ये तो ऐसा कैसा है, क्यों, क्योंकि अब विकारक में अपन ने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा का वैसा ही। HCl, यहाँ HCl को किससे गुणा किया है 2 से गुणा किया है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। अब यहाँ बाहर इसको 2 से गुणा किया है, इसका मतलब जो अंदर वाली संख्या है, डिब्बे के अंदर वाली जो संख्या है वो सारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो Cl भी इधर कितने हो गए 2, इधर भी कितने थे 2, तो ये अपनी क्या होगी समीकरण संतुलित हो गई। इस प्रकार से क्या की जाती है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। पहला काम क्या है, डिब्बे बनाते हैं, फिर क्या करते हैं असंतुलित परमाणुओं की सूची बनाते हैं, फिर क्या करते हैं जो सबसे अधिक संख्या में परमाणु है उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं, फिर धीरे धीरे जो कम संख्या में आते हैं उनको क्या करते हैं संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखो ये तो अपने पास दोनों एक समान ही थे इसलिए 3 चरण में हो गए। अगर यहाँ परमाणु अलग अलग होते तो इसके आगे के चरण और आ जाते, पहले हाइड्रोजन को संतुलित किया, फिर क्लोरीन को संतुलित करेंगे, फिर और परमाणु होगा तो उसको संतुलित करेंगे, तो चरण बढ़ जाएंगे। अगर अभिक्रिया छोटी है तो चरण कम होंगे, अभिक्रिया बढ़ी है तो अपने चरण भी क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखो ये तो एक उदाहरण था आसान सा, अब एक उदाहरण अपन और लेकर देखते हैं, उसको क्या करते हैं संतुलित करते हैं। तो देखो अगला क्या है, अगला उदाहरण लेंगे अपन Fe + H2O। इसकी अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा Fe3 और O4 और प्लस क्या बनेगा H2 बनेगा। ये है अपनी एक अभिक्रिया, ये असंतुलित ढांचा रासायनिक समीकरण है, इसको क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो देखो पहला चरण अपने पास क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के जो सूत्र है उनके चारों ओर क्या बनाते हैं एक डिब्बा बनाते हैं। चरण अपना है डिब्बे बनाएंगे, अब लिखेंगे नहीं एक में लिख लिया, इसमें क्या करेंगे बनाएंगे। तो पहला चरण अपना क्या है, चरण फर्स्ट है अपना कि इनके चारों ओर क्या बनाते हैं बक्से बनाते हैं, जितने भी हैं सूत्र उनके चारों ओर क्या बनाएंगे बक्से बनाएंगे। ये हो गया अपना चरण नंबर 1। दूसरा चरण क्या है कि असंतुलित परमाणुओं की सूची बनाते हैं। तो चरण नंबर 2 अपने पास क्या है असंतुलित परमाणुओं की सूची। तो असंतुलित परमाणु की सूची बनाएंगे तो इधर तो पहले सारणी बनाएंगे। पहला पॉइंट तो क्या होगा अपना परमाणु, यानी कौन कौन से परमाणु है। दूसरा अभिकारक में कितने हैं, अभिकारक में या अभिकारकों में संख्या, यानी कितनी कितनी संख्या में। दूसरा क्या उत्पाद में संख्या, तो देखो परमाणु कौन कौन से अपने पास, एक तो Fe है, एक तो Fe है। दूसरा क्या है H2 यानी H हाइड्रोजन परमाणु है। तीसरा है ऑक्सीजन। 3 परमाणु है अपने पास इस अभिक्रिया में। अब देखो अभिकारकों में Fe कितने हैं, 1 ही है, तो यहाँ कितने 1। उत्पाद में कितने 3, तो यहाँ कितने हो गए 3 हो गए। फिर देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4,
तो इधर कितने, 2, इधर भी 2, यानी ये कितने हो गए 2 और ये भी कितने हो गए 2 हो गए। ऑक्सीजन देखो इधर 1 है इधर 4 है, यानी अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है, उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। ये है अपना चरण नंबर 2। अब 3 नंबर चरण अपना क्या आता है कि सबसे अधिक संख्या में जो परमाणु है पूरी अभिक्रिया में, उसको क्या करेंगे पहले संतुलित करेंगे। पूरी अभिक्रिया का मतलब क्या है, इनको जोड़ना है, यानी Fe पूरी अभिक्रिया में कितनी बार है 1 और 3 4 बार है, H कितनी बार है 2 और 2 4 बार है, O कितनी बार है 1 और 4 कितनी बार है 5 बार है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अब क्या करेंगे, जो परमाणु सबसे अधिक संख्या में है उसको क्या करेंगे पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ अपने पास ऑक्सीजन परमाणु जो है वो 5 बार है, तो पहला चरण। अगला तीसरा चरण क्या हो जाएगा अपना H परमाणु के लिए, तो क्या लिखेंगे चरण नंबर 3 अपना क्या होगा H नहीं ऑक्सीजन अधिक बार है, तो O परमाणु के लिए ऑक्सीजन के O के परमाणु के लिए, यानी ऑक्सीजन परमाणु को क्या कर रहे हैं पहले संतुलित कर रहे हैं। तो देखो O के परमाणु के लिए करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, सारणी तो बनानी पड़ेगी। तो वो सारणी अपने पास क्या थी कि इधर तो क्या थे परमाणु, इधर क्या थे अभिकारक में, इधर क्या थे उत्पाद में। फिर क्या लिखेंगे प्रारंभ में कितने और संतुलित करने के लिए क्या क्या है वो लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में, किस रूप में अभिकारक में, देखो अभिकारक में ऑक्सीजन का परमाणु किसके साथ है H2O, यानी इनके साथ में है H2O के साथ में है, ठीक है। दूसरा है उत्पाद में, तो उत्पाद में किसके साथ है Fe3O4, यानी Fe3O4 इस रूप में। तो देखो पहले क्या लिखेंगे प्रारंभ में, पहला पॉइंट क्या है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में देखो अभिकारक में कितने हैं 1, तो 1, यहां कितने हैं 4। अब संतुलित करने के लिए कि संतुलित करने के लिए अपने पास क्या है, इधर 1 है इधर कितने हैं 4 है, तो इधर भी 4 करने, दोनों तरफ बराबर करेंगे तभी तो संतुलित होगा। तो इधर 4 करेंगे तो H2O परमाणु है उसको किससे गुणा करना होगा अपने को 4 से गुणा करना होगा। तो क्या होगा अपने पास 1 गुणा 4 बराबर 4 H2O, इस प्रकार से बन जाएगा। ये अपने पास है ही Fe3O4, इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं। यहाँ H2O को किससे गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो कौन सा परमाणु संतुलित होगा ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। इधर भी 4 है इधर भी क्या है 4 है, तो अपनी अभिक्रिया कहाँ है ये रही। तो इस अभिक्रिया में यहाँ क्या करना है अपने को 4 से गुणा करना है। तो देखो अपनी इस चरण के बाद में अभिक्रिया क्या बनेगी, वो बनेगी Fe प्लस H2O, H2O को किससे गुणा करना है 4 से, तो ये हो जाएगा 4H2O, डिब्बे में तो बंद रखना ही है। फिर देखो आगे क्या है अपने पास Fe3O4, इसको डिब्बे में बंद कर दिया, प्लस क्या है H2, इसको भी डिब्बे में क्या कर देंगे बंद कर देंगे। अब देखो अपने पास एक परमाणु संतुलित हो गया इस अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन इधर भी 4 है और इधर भी कितने हैं 4 ही हैं, तो एक परमाणु क्या हो गया संतुलित हो गया। अब देखो दूसरा परमाणु संतुलित करेंगे तब देखो क्या करेंगे कि Fe इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 1, तो Fe को क्या करना है अब संतुलित करना है। तो क्या लिखेंगे अगला चरण कौन सा हो जाएगा चरण नंबर 4,
Fe के परमाणु के लिए, यानी Fe परमाणु को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। तो सारणी ये की यही बनेगी, O परमाणु के परमाणु की जगह क्या आ जाएगा, Fe के परमाणु। तो क्या लिखेंगे, Fe के परमाणु, इधर अभिकारक, अभिकारकों में किस रूप में है, Fe के रूप में है, इधर उत्पाद में है Fe3 और O4 के रूप में। तो देखो Fe परमाणु प्रारंभ में, तो पहला प्रारंभ में ही होगा। प्रारंभ में देखो अभिकारक में कितने हैं, 1, तो 1, उत्पाद में कितने हैं, 3, तो 3। दूसरा क्या है, संतुलित करने के लिए, तो संतुलित करने के लिए अपने को पास क्या करना पड़ेगा, इधर तो 3 है ये, और इधर जो ये Fe परमाणु है इसको किससे गुणा करने का, बराबर करने के लिए इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 और ये हो जाएगा 3 Fe। इधर 3 पहले से ही Fe परमाणु, तो ये 3 बार है ही, क्योंकि Fe यहाँ कितनी बार है, 3 बार, इधर भी कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। अब देखो इधर 3 और इधर भी 3, दोनों विकारक में भी 3 है, उत्पाद में भी 3 है, तो हो गया संतुलित। तो अपनी नई समीकरण अब क्या बनेगी, अब बनेगी Fe प्लस 4H2O और तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, कोष्टक डिब्बे तो लगाने ही है। अब देखो क्या किया आपने, Fe को 3 से गुणा किया है, तो Fe को इधर क्या कर देंगे, 3 से गुणा, यानी Fe इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। 2 परमाणु अपने संतुलित हो गए, एक तो कौन सा हो गया, Fe, और एक कौन सा हो गया, O। Fe भी हो गया, O भी हो गया। अब कौन सा परमाणु बचा है, H परमाणु बचा है। तो H परमाणु के लिए अपने पास देखो इधर कितने हैं, 2, 4 और ये 2 है, जुड़ेंगे नहीं, क्या होंगे, गुणा होंगे। यहाँ पर जो लगे होते हैं वो इनसे क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा है H2O 1, तो इसको अगर बनाएंगे अपन तो ये इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगी इसकी संरचना। लेकिन ये कितनी बार है, बाहर 4 लगा है, कितनी बार है, इस प्रकार, ऐसा 4 बार है, तो 4 बार बनाओगे तो इस प्रकार से तो बनेगा। यानी ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए, हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, इधर कितने, 2 ही हैं। तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे। इसलिए इधर क्या करेंगे अपन, इसको 4 से गुणा कर देंगे, तब अपना हाइड्रोजन परमाणु भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो देखो अगला कार्य, अगला चरण अपना कौन सा है, 5 नंबर, वो किसके लिए है कि H परमाणु के लिए। तो चरण नंबर 5 ये है अपना H परमाणु के लिए, यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसको क्या कर रहे हैं, अब संतुलित कर रहे हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं, यहां करता हूं। देखो H परमाणु के लिए यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ करेंगे अपन H परमाणु को संतुलित इस समीकरण में। यहां तक Fe और ऑक्सीजन परमाणु को क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। अब H परमाणु के लिए तो क्या देखेंगे, सारणी यही बनाएंगे कि H के परमाणु, पहला क्या लिखेंगे, H के परमाणु, फिर क्या हो जाएगा, उत्पाद में किस रूप में, अभिकारक में, तो अभिकारक में अपने पास H परमाणु किस रूप में है, H2O 4H2O किस रूप में है, 4H2O के रूप में। उत्पाद में, उत्पाद में अपने पास है H2 के रूप में, यानी हाइड्रोजन की संख्या क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। इधर तो 8 है, इधर कितने हैं,
2 ही है, तो इनको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो वही काम है पहला, प्रारंभ में इधर कितने हैं 400 को 2 से, यानी ये संख्या ऐसे क्या होगी, गुणा होगी। तो इधर कितने हैं अपने पास 8 है, इधर कितने हैं 2 है। तो अब अपने को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, संतुलित लिए। तो देखो संतुलित करने के लिए अपने पास क्या है, 8 है इधर, तो ये तो 8 के 8। अब ये कितने 2 है, तो इस 2 को किससे गुणा करेंगे, इधर भी क्या हो जाए 8 हो जाएंगे। तो कि 2 को किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो 8 हो जाएंगे किसके, कौन से परमाणु, कौन से परमाणु, H परमाणु 8 हो जाएंगे। तो H2 परमाणु कितने हो गए अपने पास 8 हो गए। इसका मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 8, कितना लगाना पड़ेगा, किससे गुणा किया 4 से, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 4। तब अपनी जो ये रासायनिक समीकरण है तब क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो देखो नई समीकरण क्या बनेगी, 3Fe तो है ही, 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान, Fe3O4 और प्लस 4H2O। ये अपनी जो समीकरण बनी है ये अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये कौन सी थी, ढांचा रासायनिक समीकरण थी, इसको संतुलित करके क्या बना दिया, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बना दिया। तो ये है अपने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका। ये अपने परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके के आधार पर अपन क्या करेंगे, अपने को ये जो समीकरण है ये संतुलित करनी आएगी परीक्षा में, तो इसको क्या समझना है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब देखो आगे अपन जब अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो ये पूरा नहीं लिखेंगे, ये तो अपने को किताब में बता रखा है कि इस प्रकार से करते हैं, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब अपन क्या करेंगे, यहाँ अभिक्रिया को देखेंगे, देखने से परमाणु गिनकर भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको संतुलित कर सकते हैं। तो जब अपने एग्जाम में जब ये अभिक्रिया संतुलित करनी आएगी तब ये काम पूरा अपन नहीं करेंगे, सीधा परमाणु गिनेंगे कि इधर कितने इधर कितने, जिस हिसाब से उनको क्या लगा देंगे, संख्या लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। अब देखो अपने पास 2 क्वेश्चन है, उनको करते हैं।